जी, ब्रेक से आ गए वापस और जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद और बात करूंगी कि भाई इंटरनेट जो है हम सब की जो है इस वक्त ज़रूरत है और इसका हम इस्तेमाल जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक करते रहते हैं। लेकिन आजकल हम सब देख रहे हैं कि इसकी स्पीड जो है काफ़ी स्लो हुई हुई है, जिसकी वजह से हमारे बहुत से ऐसे काम जो हम स्पीड में करते थे और हम बस एक क्लिक पे जाते थे और फौरन वो अपलोड हो जाती थी सारी चीज़ें और हमें सब पता चलता था, तो वो बहुत मुश्किल हो गया है। काफ़ी अरसे से ये चीज़ चल रही है जिसमें यही कहा जा रहा है कि शायद इसलिए इसे स्लो किया गया है कि डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो ना हो। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान का इंटरनेट स्पीड में 100 और ब्रॉडबैंड स्पीड जो है उसमें 141वां नंबर है। यानी कि इंटरनेट की जो सुस्त रफ्तारी है उसके बायस फ्रीलांसर्स खास तौर से उसमें उनकी आमदनी में बहुत फर्क आया। 70% तक जो है कमी वाक़ हुई है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग बात है, क्योंकि जो लोग इससे वाबस्ता है, जिनके कारोबार इससे वाबस्ता हैं, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, क्या वो ये सब कुछ फेस करते रहेंगे या फिर इसका कोई हल निकाला जाएगा? इस सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो इस वक्त गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हुनैन जैदी साहब, IT एक्सपर्ट हैं। ये हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उससे हमें किस तरह निमटना है। अस्सलाम वालेकुम हुनैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू। पहले तो हुनैन साहब आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये इस वक्त जो इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो हुई हुई है, उसका असल मकसद क्या है और ये कितना इफेक्ट कर रहा है खास तौर से यूजर्स पर? सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि इस अहम मौजू पे बात करने के लिए आपने मौका दिया। जी। देखिए, अगर हम गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सुनते हैं तो गवर्नमेंट मुख्तलिफ तरह के हमें आप कह लें कि एक्सक्यूज़ेस दे रही होती है जी। या रीजंस बताती है। हम्म। आम अल्फाज में बात करें, वो कहते हैं कि जी इंटरनेट तो स्लो नहीं है, हम्म। VPN इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से जो है वो इंटरनेट स्लो हो जाता है। हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। जब आप फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं और वो DPI आप यूज करते हैं, जिसको डीप पैकेट इंस्पेक्शन कहते हैं, हम्म। तो फिर इंटरनेट स्लो हो ही जाता है। दैट्स अ फिनोमेना जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो जाता है। जी। सो प्रॉब्लम ये है कि आपकी फायरवॉल्स जो हैं, जब भी आप उसको देखिए ना, कुछ मखसूस डेज में इंटरनेट क्यों स्लो हो जाता है। हम्म। वैसे अभी हम बात करें तो मैं आपके साथ वीडियो कॉल पर हूँ, इंटरनेट ठीक चल रहा जी। जी है, लेकिन बिल्कुल। कुछ स्पेसिफिक डेज में इंटरनेट इतना स्लो हो जाता है कि आप अपने वॉइस मैसेजेस भी नहीं भेज सकते। एग्जैक्टली। तो और देयर आपको इज पता नहीं समथिंग होता। गोइंग। जी, हमें पता ही नहीं होता है, कोई इंटीमेशन नहीं होती है। जी। इंडस्ट्री इससे इफेक्ट हो रही है। पाकिस्तान में तकरीबन देखिए 15 करोड़ यानी 45% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन इंटरनेट यूजर है। हम्म। अब ये सारे लोग इफेक्ट होते हैं इस सारे काम से। सही। और अब सिचुएशन ये है कि IT इंडस्ट्री तो ज़ाहिर चलती ही इंटरनेट के ऊपर है, जी उसके बिल्कुल। बैकबोन जो है वो हम्म। इंटरनेट है। हम्म। अगर आप उसको बंद कर देंगे तो IT इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। जी। अच्छा। लेकिन IT इंडस्ट्री के अलावा जी। जी, मैंने अभी आपने खुद जिक्र किया फायरवॉल का, फिर आपने खुद ये बताया कि भाई हम सभी फेस कर रहे हैं। मैं खुद इससे आप एग्री करूंगी कि हमें नहीं पता होता किस वक्त जो है स्पीड स्लो हुई है। कभी तो आपके VNs जा रहे हैं, कभी आपके VNs नहीं जा रहे होते, आपकी फाइल डाउनलोड होते होते 99 पे भी पहुंच के रुक जाती है। तो ये फायरवॉल क्या किस हद तक लगाना जरूरी है और क्यों लगाई जा रही है? फायरवॉल्स लगाना जरूरी है। अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें गवर्नमेंट की, तो फायरवॉल्स होनी चाहिए। हम्म। हर कंट्री, हर हुकूमत जो है वो ये काम करती है हम्म। कि वो अपने साइबर स्पेस को सिक्योर करती है। सही। अगर फायरवॉल्स नहीं होंगे, हमारी साइबर सिक्योरिटी नहीं होगी, तो हम जो है वो वल्नरेबल हो जाएंगे, ओपन फॉर अटैक्स हो जाएंगे। जी। कि साइबर अटैक्स हमारे ऊपर होना शुरू हो जाएंगे, हमारा डाटा लीक होना शुरू हो जाएगा। माजी में इस तरह की चीजें होती रही हैं। जी। बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, हमारा डाटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है जी। साइबर अटैक्स की वजह से। तो जी। साइबर स्पेस को सिक्योर करना जरूरी है। हम्म। अगर तो मोटिव ये है कि आप साइबर स्पेस को सिक्योर करने जा रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना चाहते हैं, तो फायरवॉल्स आर द बेस्ट थिंग आपको यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मैकेनिज्म यूज करने पड़ेंगे। सही। लेकिन आप यहाँ देखिए कि मकसद क्या है। हम्म। मकसद जो है वो हमें ये बज़ाहिर नजर नहीं आता कि हमने अपना साइबर स्पेस सिक्योर करना है। हम्म। हम्म। मकसद जो है वो हम ज़ाहिर है उसको सियासी कह लें या उसको आप कह लें कि दहशतगर्दी हमने रोकनी है, जी। इट्स सेपरेट थिंग। हम्म। लेकिन जहां तक फायरवॉल्स की हिफाजत की ताल्लुक है, तो वो जरूरी है, वो हम्म। नेसेसरी है, वो होना चाहिए। ठीक है। गवर्नमेंट को ये इकदाम उठाना ठीक है। चाहिए। तो ये लेकिन प्रॉब्लम जी जी सॉरी, तो एक आखिरी यहाँ बात ये है, जी जी बोलें बोलें। प्रॉब्लम है मैकेनिज्म का, हम्म। कि आप उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से कर रहे हैं। आपने किसी को इंटीमेट नहीं किया, राइट। आपने कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा कि राइट। ये फायरवॉल इंस्टॉल करने के बाद कब ठीक हो जाएगा, स्टेबिलिटी कब आएगी। एक स्टेबिलिटी पीरियड होता है, वो स्टेबिलिटी पीरियड हमें पता होना चाहिए। एटलीस्ट इंडस्ट्री को तो आप बताइए।
कि ये 90 दिन में ठीक हो जाएगा, ये 60 दिन में ठीक हो जाएगा, ये साल भर लेगा। बिल्कुल ठीक हम आपने जब कहा तक हुनैन साहब, यहाँ पे जब आप ये बात कर रहे हैं कि भाई फायरवॉल लगाना जरूरी है, लेकिन स्टेबिलिटी कब तक आएगी ये भी बताना हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री के अलावा कौन कौन सी इंडस्ट्री आप समझते हैं जो इससे मुतासिर हो रही हैं, यूजर्स को कितना नुकसान हो रहा है? जिस तरह भी मैंने बताया कि जो ये फ्रीलांसर हैं इनको 70% उनकी आमदनी में कमी वाक़ हुई है। आईटी इंडस्ट्री के अलावा बहुत सारी, तकरीबन सारी ही इंडस्ट्रीज जो है वो इससे मुतासर हो रही हैं। आप सबसे पहले मीडिया देखिए ना, मीडिया को इससे जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। आपके रिपोर्टर्स जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं फील्ड में, और वो अपने पैकेजेस भेज नहीं पा रहे होते हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। इसी जी। तरीके से ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, हम्म। ई कॉमर्स इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, उसको इफेक्ट होता है। फिर आपकी जो फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं, आपकी कैब जी। सर्विसेज हैं, आपकी जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ई एजुकेशन या ई लर्निंग जो है, ये सारी मुतासर हो जाती है। इट्स ए ह्यूज इम्पैक्ट। हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाते कि ये जो ई एजुकेशन हमारी मुतासर हो रही है, इसका कितना असर आ रहा है, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हमें हो रहा है। ये है। इसके अलावा आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, आपका जो है वो एग्री टेक है, जो जी। एग्रीकल्चर के लिए आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो है, और आपके फ्रीलांसर्स हैं, हम्म। आपके रिमोट जॉब्स जो है वो करने वाले लोग हैं। नेज हर बंदा जो है वो इससे इफेक्ट हो रहा है। आपके कंटेंट क्रिएटर हैं, जी। कंटेंट क्रिएशन बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। जो यूट्यूबर्स हैं आपके, जो टिकटॉकर्स हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये सब इफेक्ट हो रही है इससे। तो कोई बिल्कुल इंडस्ट्री हमने छोड़ी नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा हुनैन, यहाँ पे जिक्र करूंगी कि कितने इंटरनेट यूजर्स जो हैं, आप क्योंकि आईटी एक्सपर्ट हैं बता सकते हैं कितने इंटरनेट यूजर्स जो हैं इस वक्त इंटरनेट यूज करते हैं? और खासतौर से एक चीज़ मैं आपसे थोड़ी सी शेयर करूंगी कि मैंने देखा है कि कुछ खास वक्त होते हैं, जैसे मॉर्निंग टाइम में तो कभी मुझे नहीं उसकी स्पीड स्लो लगी, क्योंकि मैं खुद भी रिसर्च कर रही होती हूँ और मुख्तलिफ ऐप्स यूज कर रही होती हूँ। तो कोई खास टाइमिंग्स हैं इसकी? हमने देखा है कि टाइमिंग्स कोई खास नहीं होती है, यानी कि किसी दिन में किसी खास स्पेसिफिक आवर्स में ये काम नहीं हो रहा होता। हम्म। हाँ, ये हमने जरूर देखा है कि कभी कोई इवेंट आ रहा होता है, कभी कोई जलसा आ रहा होता है, कभी कोई एहतजाज हो रहा होता है, तो इंटरनेट बंद हो जाता है ये तो और वो पूरे प्रैक्टिस में पूरे आ दिन गए। के लिए बंद रहता है। जी। सो प्रॉब्लम हमें वहां पे आती है। मोर और लेस तकरीबन हमारे पास 10 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं। मैं बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता जी। रहा हूँ, बहुत जी। मोहतात फिगर आपको बता रहा हूँ। 10 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर पाकिस्तान में मौजूद है। अब वो सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग नहीं करता है, वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो इकोनॉमी जनरेट कर रहा है। जी। अब आपकी इकोनॉमी का पहिया रुक जाता है। आपको एक रिपोर्ट के मुताबिक बताऊं कि तकरीबन हमें हर हर घंटे, दिन की बात नहीं कर रहा, जी। हर जी। घंटे $1 मिलियन का लॉस होता है। ये मैं सिर्फ आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जी। आईटी इंडस्ट्री को हर घंटे $1 मिलियन का लॉस होता है जब आपका इंटरनेट स्लो होता है या इंटरनेट बंद होता है। एक कॉल सेंटर को तकरीबन $2 मिलियन की पेनल्टी लगी है जी। अपनी डेडलाइंस पूरी न करने की वजह से। अब ये सारा नुकसान किसके खाते में जाएगा? उसका, जिस कंपनी का तो कोई कसूर नहीं है। जी। उस कंपनी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो तो सही तरीके से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जी। लेकिन हम इतनी भारी पेनल्टीज पे कर रहे हैं, हम डेडलाइंस मीट नहीं कर पा रहे, फ्रीलांसर्स डेडलाइन मीट नहीं कर पा रहे, कंपनीज जो हैं उनकी डेडलाइंस बीच हो रही हैं। हम्म। लाइक जो नुकसान हो रहा है उसका तखमीना लगाना भी बहुत मुश्किल काम है कि कितना नुकसान। बिल्कुल सही बात आपने की हुनैन। आपने जिस तरह कहा कि सिर्फ आईटी इंडस्ट्री का 1 मिलियन का आप बता रहे हैं, तो बाकी तो आप फिर भूल जाए ना बाकी चीजों को। यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी एज ए आईटी एक्सपर्ट, आप क्या सलूशन, क्या हल समझते हैं कि होना चाहिए, या क्या हल निकलता नजर आ रहा है आपकी नजर में? सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि प्रॉब्लम है। हम्म। अगर अगर जो है वो हम डिनायल मोड में रहेंगे, हम ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि प्रॉब्लम तो है ही नहीं, राइट। प्रॉब्लम तो हम्म। कोई है ही नहीं, इंटरनेट तो हम्म। बिल्कुल ठीक चल रहा है, हम्म। कोई मसला ही नहीं है, जबकि हमारी सारी आबादी इंटरनेट जो है वो फेस कर रही है। ये किसी भी मसले के हल के लिए जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप ये एक्सेप्ट करें कि हाँ प्रॉब्लम है। उसके बाद आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे सही। पहले आप एक्सेप्ट करते हैं कि जी प्रॉब्लम है, फिर आप हमें टाइमलाइन दें हम्म। कि ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन तक ये ठीक हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगले 3 महीने में, 90 डेज में हम जो है वो इसको ठीक कर लेंगे, इसको स्टेबल कर लेंगे। आप तब तक कोई अल्टरनेट यूज करें। आपको हम जो है वो सेपरेट चैनल्स दे देते हैं, आईटी इंडस्ट्री को जो है वो सेपरेट बैंडविड्थ अलॉट कर देते हैं। ये कोई भी आप हल निकालें, गवर्नमेंट ने इसका हल निकालना है। लेकिन सही। प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं है कि चीजें हो क्या रही हैं। हम्म। हर बंदा इस वक्त ग्रे एरिया में है और उसको खबर नहीं है। एक एक फॉगी सिचुएशन है।
हमें बिल्कुल दूसरे एंड पे नजर ही नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। बिल्कुल सही बात आपने कही। बहुत शुक्रिया। हुनैन जैदी हमारे साथ थे, आईटी एक्सपर्ट। और यहाँ पे आपको यही कहूंगी, जिस तरह हुनैन ने भी कहा कि हमें ग्रे एरियाज में रखा जा रहा है, बिल्कुल पता ही नहीं है कि क्या है, और डिनायल मूड में है हुकूमत। और ख़ास तौर से ये जो आईटी एक्सपर्ट थे उनका भी यही कहना है कि इंटरनेट स्पीड में बेहतरी के बगैर डिजिटल मईशत जो है उसकी तरक्की मुमकिन नहीं है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपकी लाइव कॉल्स भी होंगी और मेहमान भी होंगे हमारे साथ, तो रहिएगा आप भी हमारे साथ।